क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जब दो स्टेट के बीच में कोई कानूनी झगड़ा होता है या किसी स्टेट या संघ की सरकार से कोई झगड़ा होता है, झमेला होता है, कानूनी पहलू होते हैं, तो वो निपटारा कैसे होता है? नहीं जानते हैं? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। हाय, मैं अभिषेक अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। अभी हमने आपको बोर्ड दिखलाया और पीछे से मैं बोल रहा था। सवाल ये कि जब दो स्टेट या दो से अधिक स्टेट या एक तरफ संघ की सरकार हो, दूसरी तरफ राज्य की सरकार हो और उनके बीच में विवाद हो जाता है, तो निपटारा कैसे होता है ना इंटरेस्टिंग बात। चलिए आइए परीक्षा उपयोगी सीरीज में इस चीज को समझते हैं बिल्कुल अलग तरीके से और सिंपल तरीके से। देखिए आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 131 अर्थात अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 को जब आप पढ़ेंगे किताब में तो वहां लिखेगा उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जस्टिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में न्याय करने की जो सर्वोच्च संस्था है उसका मूल क्षेत्राधिकार। अब सवाल सबसे पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि आखिर मूल क्षेत्राधिकार क्या हुआ। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ही इस तरह के चीजों में न्याय कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई रोक भी नहीं सकता। यहां से कुछ चीजें निकल के आती हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और आजकल ज्यादा वही पूछे जाते हैं। देखिए जो मैंने अनुभव किया और जो मुझे मिला उसके आधार पर हमने इसको बनाया है। ये तो आप सिंपल पढ़े ही होंगे। विवाद की शुरुआत सीधे उच्चतम न्यायालय में होगी, यानी कि कोई भी वाद या विवाद इस तरह का जो होगा उसका सीधा सीधा निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा। मैं लिख दे रहा हूं HC नहीं, लोअर कोर्ट नहीं, किसी जगह पर भी नहीं, सीधा कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट में। क्या चीज होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए यह शक्ति यानी कि आर्टिकल 131 के द्वारा प्राप्त सुप्रीम कोर्ट की शक्ति एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट में स्थापित करता है। आपसे पीसीएस में यही सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सुप्रीम कोर्ट को एक संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित करता है? तो अनुच्छेद 131। तो अभी तक आप क्या पढ़े? अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मूल क्षेत्राधिकार दिया गया है। किस चीज का? न्याय करने का। इसके अलावा एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि यह सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष सुनवाई की शक्ति प्रदान करता है। प्रत्यक्ष सुनवाई की मतलब कि कोई भी स्टेट, कोई भी सरकार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। लेकिन एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं फिर से, जब आप 131 पढ़ रहे होते हैं तो 32 पढ़ के फिर क्या ध्यान आता है? आर्टिकल 32 आता है ना, वो भी इसको संघीय न्यायालय में ही परिणत करता है। हालांकि उस तरह से नहीं करता है जैसा 131 करता है, लेकिन करता है। मैं पहले वो उस तरह से नहीं। संघीय न्यायालय का मतलब हुआ कि संघ के सारे निपटारों का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। 32 में जो है कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने मूल अधिकार के हनन के लिए। ठीक इसी का हाई कोर्ट को भी एक अधिकार दिया गया है। इसका अनुच्छेद आप हमको कमेंट कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तो 32 और हाई कोर्ट को मिला हुआ अधिकार, लेकिन यहां पे जो ये अनुच्छेद 131 का जो चीज किया गया है वो उसमें कुछ शर्त रख दिए गए। क्या रखे गए हैं? शर्त रखे गए। क्या है? देखिए विवाद के पक्षकार या किन किन विवादों पर यह लागू होगा? तो अनुच्छेद 131 निम्न वादों या विवादों के मध्य पर लागू होगा। देखिए ये दोनों पूछा हुआ है, ये दोनों जो है पूछा हुआ है। आप खुद से नोट्स बनाकर कॉपी पर लिख लेंगे। विवाद के पक्षकार या किन विवादों पर यह लागू होगा, अर्थात आर्टिकल 131 किस पर लागू होगा? तो केंद्र सरकार बनाम एक राज्य या अन्य राज्य, यानी कि जब कोर्ट में केस चल जाए कि एक तरफ केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ कोई राज्य या 2-3 राज्य मिलकर केंद्र सरकार पर केस करते हैं, जैसे अभी सीए वाला मामला में हो गया। इसके अलावा हाँ सीए था, एनआरसी वाला मामला में आ जाता है। तो इस तरह के मामले में, सीबीआई मामला में अभी जो पश्चिम बंगाल की सरकार कोर्ट में चली गई,
तो इस तरह के जो मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही निपटारा करेगा, हाई कोर्ट नहीं करेगा। ऐसे भी हाई कोर्ट क्या करेगा, मान के चलिए पश्चिम बंगाल सरकार केस करे और कलकत्ता में केस लड़ा जाए तो भारत सरकार हुआ न्याय, कहानी गोल हो जाएगा फिर। लेकिन ये सब कहां होगा, तो दिल्ली में होगा। फेडरल है भाई, संघीय न्यायालय है तो दिल्ली में होगा। देखिए केंद्र सरकार बनाम एक राज्य या अन्य राज्य, यहीं से पूछता है सवाल, यहीं से पूछता है कि अनुच्छेद 131 निम्न में किस पर लागू होगा या किस पर नहीं लागू होगा। तो मैं दोनों बता देता हूं, किस पर लागू होगा किस पर न लागू नहीं होगा, ताकि आप कभी गड़बड़ाएंगे। केंद्र सरकार बनाम एक राज्य या अन्य राज्य, यानी कि एक राज्य भी हो सकता है और कुछ एक राज्य भी मिलाकर हो सकता है। केंद्र सरकार प्लस कुछ राज्य बनाम अन्य राज्य, यानी कि केंद्र सरकार के साथ एक आध दो राज्य आ गया बनाम अन्य राज्य। मान के चलिए कि भारत सरकार पंजाब और हरियाणा की सरकार एक तरफ से केस लड़ रहा है और उधर से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश वाला एक तरफ से लड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य आपसी विवाद, जैसे सीमा विवाद, पंजाब और हरियाणा वाला लड़ ले कि हमारा सीमा नदी के उस तरफ है, उसको बोले कि हमारा सीमा उस नदी के उस तरफ है। हालांकि ये विवाद जो होते हैं इनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं। अब आपसे सवाल पूछेगा कि नदियां, जल इत्यादि को छोड़ करके दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन करेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल, कोई आयोग गठित किया जाएगा। उसको सीधा ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। 131 और दो स्टेट, दो या दो से अधिक स्टेट संघ बनाम स्टेट के मामलों में न्याय करने का मूल क्षेत्राधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट के है। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और इसका न्याय नहीं कर पाएगा, राष्ट्रपति भी नहीं करेंगे, संसद भी नहीं करेगी। कौन करेगी, अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो तीन शर्त हैं, केंद्र बनाम एक राज्य या अन्य राज्य, केंद्र प्लस कुछ राज्य बनाम अन्य राज्य, दो या दो से अधिक राज्य, ज्यादा यही वाला पूछता है, दो या दो से अधिक राज्य वाला जो एसएससी वगैरह में पूछता है। स्टेट पीसीएस वाला में तीनों जोड़ के पूछते हैं, ठीक है ना। हाँ, इन मामलों में एससी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, भैया हमने पहले ही लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। इन मामलों में एससी यानी कि हाई कोर्ट को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखिएगा, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई न्याय इसके मामले में नहीं करेगा, लेकिन किस में, तो इस शर्त को याद रखना होगा, ठीक है। ये आजकल थोड़ा ज्यादा पूछने लगा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित करता है, और निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष सुनवाई की शक्ति प्रदान करता है। पर अमूमन क्या होता है कि कोई भी केस हाई कोर्ट में जाएगा, नॉर्मली तो लोअर कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे है कि नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही इसको हैंडल करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। परीक्षाओं के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि वहां कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। चलिए अब आगे के भी फटाफट चीजों को समझ लेते हैं। अब इसके आगे के शर्तों को भी समझ लेते हैं। एक नजर पहले आप देख लीजिए, फिर मैं इसे बताता हूं। देखिए सवाल आजकल बहुआयामी पूछे जाते हैं, तर्क और तथ्य दोनों आपको आना चाहिए। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वह किनके किनके बीच होगा, उसमें कुछ चीजें जो प्रश्न आजकल विशेष रूप से पूछी जाती हैं, किस तरह से पूछी जाती हैं। अब सवाल यह है कि किन मुद्दों पर कोर्ट में जाया जा सकता है और किन मुद्दों पर नहीं जाया जा सकता है। जब दो स्टेट या दो से अधिक स्टेट या एक तरफ केंद्र की सरकार है, दूसरी तरफ स्टेट है, तो ये किन मुद्दों पर लड़ेंगे। क्या सब मुद्दों पर लड़ने लगेंगे, पता लगा कि अरे बिहार वाला बोल रहा है कि हमरा इच्छा से वहां मुख्यमंत्री नहीं बना, भाई चलो कोर्ट में केस कर देते हैं। या ऐसा हो जाए कि नहीं नहीं देखो ऐसा है कि हमारा पार्टी का वहां विस्तार नहीं हो पा रहा है, फलना पार्टी रोक रहा है, चिल्ला पार्टी ऐसा हो गया, चलो केस कर देते हैं। ऐसा नहीं, ये सब मामले नहीं जाएंगे। क्या क्या जाएंगे, सो हमने दो दो पॉइंट में दोनों चीज को लिख रखा है। ये दोनों बेस पॉइंट है। बेस पॉइंट ये है कि बाकी सब इसी के आसपास घुमा के पूछे जाएंगे। पहला, कानूनी अधिकार। विवाद में किसी कानूनी अधिकार या तथ्य का प्रश्न होना चाहिए। विवाद में किसी कानूनी अधिकार या तथ्य का, लीगल और फैक्ट, बस समझिए, लीगल होना चाहिए और फैक्ट आधारित होना चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट न्याय कर पाएगा। दूसरा, मामला गैर राजनीतिक होना चाहिए।
विवाद राजनीतिक प्रवृत्ति का नहीं, प्रकृति है या प्रवृत्ति जो भी समझिए, उसका नहीं होना चाहिए, यानी कि गैर राजनीतिक होना चाहिए। और दो चीज यहां ध्यान रखिएगा, कानूनी अधिकार और तथ्य, यही दो चीज याद रखिएगा। अब बाकी गैर राजनीतिक, मैंने पहले बोला कि राजनीतिक मामला वहां नहीं जाएगा। तो अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये मामले को देखेगी। अब कहां कहां यह मामला लागू नहीं होगा, जैसे गंगा नदी बहती है, आती है उत्तराखंड से बहते हुए, अब बिहार यूपी लड़ने लगे कि भाई पानी बंटवारा होगा, नदी जल विवाद समझते हैं ना कि अपने देश में बहुत ज्यादा इस पर झमेला हो रहा है। अपने देश में सबसे ज्यादा अभी के समय में केस जो है वो नदी जल विवाद है। तो कुछ चीजों में लागू नहीं होगा, जो लागू नहीं होगा एकदम गांठ बांध के लिख लीजिएगा, बात समझ रहे हैं। इसी से पूछेगा कि निम्न में से किस जगह पे अनुच्छेद 131 लागू नहीं होगा, या निम्न में से कहां पे उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार नहीं आता है, या निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर का चीज है। तो देखिए कौन कौन बाहर है। संविधान पूर्व समझौते, संविधान पूर्व मतलब 26/1/1950, इससे पहले का जो भी मामला है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि संविधान पूर्व भारत सरकार और भारत ने अपने राजवाड़े, अपने पड़ोसियों और अपने तरह तरह के जो उस समय के व्यवस्था थे उसमें समझौते किए थे। यदि वो मामला भी चला आएगा कोर्ट में तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। उनके साथ जिन्होंने समझौता किया था तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये रख दिया गया कि भाई संविधान पूर्व समझौते इसमें नहीं आएंगे। यानी कि भारत सरकार किसी भी स्टेट के विरुद्ध या कोई स्टेट भारत सरकार के विरुद्ध ये लेकिन मुंह उठा के नहीं चला जाएगा कि देखिए हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, आप 131 के तहत सुनवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट देखेगा अरे ये तो मामला 25 जनवरी का है, खत्म करो इसको। यानी कि वैसी मामला आएगा जो 26 जनवरी 1950 से बाद का है। ठीक है। नदी जल विवाद, नदी जल विवाद जानते हैं ना, 262 के तहत आता है। ये भी पूछता है वित्त आयोग का मामला, रुपया पैसा का मामला, बिहार वाला बोलेगा हमको ज्यादा पैसा मिल गया, तमिलनाडु वाला बोलेगा हमको कम पैसा मिला, सुप्रीम कोर्ट नहीं चला जाएगा। अभी सुन रहे हैं ना, पेपर में सुन रहे होंगे कि दक्षिण के राज्यों का कथन है कि हमें जो कमाई हो रही है सरकार की, केंद्र सरकार की, उसमें कम हिस्सेदारी मिल रहा है जबकि हम योगदान ज्यादा दे रहे हैं। उत्तर के कुछ एक राज्य जो है वो योगदान कम देते हैं, फंडिंग ज्यादा पा जाते हैं। तो ये जनसंख्या के आधार पर पड़ता है और भी उसमें कारक होते हैं, इसमें इसलिए इसको एक अलग मैटर से देखना चाहिए। लेकिन वो सीधे अनुच्छेद 131 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। निजी नागरिकों के मामले, यानी कि हम या आप या कोई भी सीधा मुंह उठा के नहीं चला जाएगा। और जाना होगा तो किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे? यदि कोई मूल अधिकार हमारा हनन करता है और 32, तभी निजी नागरिक भी नहीं जा सकते। निजी नागरिक 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अनिवार्य क्या होना चाहिए केस होने के लिए? दो चीज, लीगल और फैक्ट। हम उतना नहीं बोलेंगे, हम दो ही चीज बोलेंगे, लीगल और फैक्ट, यानी कि कानूनी अधिकार और फैक्ट का बात होना चाहिए। कहां कहां लागू नहीं होगा? तो संविधान पूर्व समझौते, नदी जल विवाद, वित्त आयोग और निजी नागरिकों के मामले। एक चीज इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करेगा और कंफ्यूजन से ही सवाल पूछ दिए जाते हैं। आपसे पूछेगा 131 और 143 का 2, ये दोनों विपरीत हैं। विपरीत क्या कह रहा है सो देखिए। कहा जा रहा है 131 कह रहा है कि हम 26 जनवरी 1950, 26/1/1950 से पूर्व मामला को नहीं सुनेंगे, मामला नहीं सुनेंगे। ठीक। लेकिन 143 के 2 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से 26 जनवरी 1950 से पूर्व के मामले पर सलाह मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। बात समझ रहे हैं? सलाह मांग सकते हैं। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सलाह देना पड़ेगा। 43 का 1 में कहता है कि फैक्ट और लीगल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना कर सकता है, बोल सकता है कि हम नहीं देंगे। किसमें? 143 का
143 का 1 में, पिछला वीडियो है मेरा उसी पे, आप जाके देख सकते हैं। 143 के 2 में वैसे मामले जो 26 जनवरी 1950 से पूर्व के हैं, उस पर भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं और उस पर सलाह देने से सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। अब देखिए यहां पे बैलेंस कर दिया गया। अनुच्छेद 131 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 के पहले के मामला को नहीं सुनेगा और न उस पर कुछ कर सकता है, उसका हाथ बंद गया, खिड़की बंद, दरवाजा बंद कर दिया गया। लेकिन फिर अनुच्छेद 143 के 2 में कह दिया गया कि नहीं, यदि इसके पूर्व का मामला आता है तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बाध्यकारी बना दिया गया। यानी कि सेम चीज पर एक न्याय की खिड़की खोल दी गई और न्यायपालिका के साथ साथ संघीय स्वरूप को देखते हुए और बचाते हुए एक विंडो रखा गया ताकि न्याय जो हो वो उत्तम तरीके से हो सके और साथ ही कोई झमेला भी नहीं हो। तो देखिए हमने इसको पढ़ा और इसके साथ इसको पढ़ेंगे। पीसीएस के परीक्षाओं में या स्टेट के जो कुछ उच्चतर परीक्षाएं होती हैं वहां पे इस तरह से चीजों को झमेला करके पूछ लिया जाता है। आप सबसे पहले इसको लिख लेंगे, उसको भी समझ लेंगे। हालांकि दोनों पर हमने वीडियो बनाया है, फिर भी आग्रह करेंगे कि आप खुद से नोट्स बनाए ताकि ज्यादा ठीक रहे। तो ये था हमारा आज का वीडियो आर्टिकल 131 पे। इसमें प्रश्न क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, सो हमने आपको बताया। हालांकि बहुत लंबी नहीं थी, संक्षेप में ही हमने बताया, लेकिन इतना ही पूछा जाता है। अभी तक जो पूछा गया है इतना ही पूछा गया है, बाकी का हम नहीं कह सकते हैं। आप खुद से नोट्स बनाएंगे और प्रश्नों को देखेंगे। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े, जहां पे इस पर लेख और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो दोनों आपको मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।